ओम शांति। एक बार एक कारपेंटर होता है जो कि अपने काम के लिए बहुत दूर दूर तक जाना जाता है। उसके बनाए गए लकड़ी के घर बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर अब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि बाकी की ज़िंदगी अब आराम से गुजारी जाए। ऐसा सोचकर वो अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ करके बिताना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे काम छोड़ने की अनुमति दे दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो उस कारपेंटर को निराश भी नहीं करना चाहता था। तो उसने कहा कि आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले आप एक आखिरी काम जरूर करते जाइए। कारपेंटर ने मालिक से पूछा कि मुझे क्या करना होगा। तो मालिक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए ज़रूरी पैसे कारपेंटर को दे देता है। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार तो हो गया और उसने अगले ही दिन से घर बनाना भी शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। पहले जहाँ वह बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता फिर काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब कुछ करने लगा। कुछ एक हफ्तों में ही घर तैयार हो जाता है और वह अपने मालिक ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। कहता है, साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ ना? तो मालिक ने कहा, हाँ हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। इसलिए अपने परिवार के साथ नए घर में जाइए और खुशहाली से रहिए। अब वो कारपेंटर ये सुनकर हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने लिए अपने ही घर को इतने घटिया तरीके से बनाया। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह बनाया होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पता नहीं कब हमारा कौन सा काम और हमको किस तरह से इफ़ेक्ट कर दे, ये बताना, ये समझना मुश्किल है। और ये समझने की हमें ज़रूरत भी है कि हमारा काम हमारी पहचान भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी निपुणता के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा काम आखिरी काम ही क्यों ना हो, क्योंकि जैसा बुनेंगे ऐसा ही हम काटेंगे, जो करेंगे उसका ही फल हमें मिलेगा। इसलिए परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हम प्राप्त करेंगे। तो क्यों ना हम आज से अच्छे काम करने शुरू करें, पुण्य कर्म करें, तो हमें भविष्य में इसका फल भी अच्छा ही मिले। ओम शांति।